नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज दोस्तों जो क्लास मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं मात्र 2-2.5 मिनट की क्लास है, लेकिन इस क्लास के अंतर्गत एक ऐसा अनछुआ पहलू अपन जानने के लिए जा रहे हैं, ऐसा रहस्यमय चीजों को जानने के लिए जा रहे हैं जो हमसे दूर काफी छिपी हुई थी, और इनको उजागर करने के लिए आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। जो भी भाई इस वीडियो को देख रहा है अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को जल्दी से जल्दी। ठीक है, आपके सामने थंबनेल क्या लगा हुआ है? थंबनेल लगा राजस्थान कला संस्कृति विजय स्तंभ, और क्या लिखा, जाने रहस्यमय तथ्य मात्र 2 मिनट में। ऐसे क्या रहस्यमय तथ्य गुरुजी? तो सामने आपके सामने जस्ट में जल्द लेके आ रहा हूं। देखिए साहब, प्रश्न को पढ़िए पहले ध्यान से। प्रश्न क्या कह रहा है आपसे? प्रश्न कह रहा है आपसे प्रश्न बोल क्या रहा है? तो प्रश्न क्या कह रहा है साहब? और ये प्रश्न कह रहा है, कीर्ति स्तंभ की मूर्ति कला के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? कीर्ति स्तंभ यानी कि विजय स्तंभ पर प्रश्न पूछा गया है, क्योंकि विजय स्तंभ को कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति कहते हैं, पहली बात। और ये कब पूछा गया? तो IN की एग्जाम हुई थी भैया आपके 30 जून 2024 को, और इस 2024 के दिन ये प्रश्न पूछा गया, कीर्ति स्तंभ की मूर्ति कला के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखते हैं साहब, पहला, स्तंभ के प्रवेश द्वार पर जनार्दन की मूर्ति उत्कीर्ण है, 5वीं मंजिल पर युग्म प्रतिमा है, 7वीं मंजिल पर बुद्ध की प्रतिमा है, 8वीं मंजिल पर महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली की मूर्तियां हैं, और अनुत्तरित प्रश्न। तो देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? आपका डी नंबर का। कौन सा? डी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी विस्तृत चर्चा देखने के लिए मैं आगे की स्लाइड पर आपको लेकर चलता हूं। देखिए, ये आपके सामने विजय स्तंभ आपका हाजिर हो चुका है। अब ध्यान से सुनिए साहब, ये 9वीं मंजिल, ठीक है, ये आपकी 9वीं हो गई, ये आपकी 8 हो गई, ये आपकी 7 है, ये 6 है, ये आपकी 5, ये 4, ये 3, ये 2, ये 1, ये, और ये हो गया इसका प्रवेश द्वार। क्या हो गया? प्रवेश द्वार। अब उस प्रश्न को पढ़ना है वापस, तो प्रश्न आपको वापस वीडियो में प्रश्न को पढ़ियो। प्रश्न क्या कर रहा था? कीर्ति स्तंभ की मूर्ति कला के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? स्तंभ के प्रवेश द्वार पर जनार्दन राय की मूर्तियां। तो देखिए साहब, स्तंभ के प्रवेश द्वार पर जनार्दन की मूर्तियां, बिल्कुल सही बात है साहब, ये तो अपनी। चलो साहब आगे की ओर चलते हैं। दूसरा, 5वीं मंजिल पर युग्म प्रतिमाएं। तो 5वीं मंजिल कहां पर है? ये रही 5वीं मंजिल पर। देखिए, एक जोड़ा तो लक्ष्मी नारायण जी, एक जोड़ा उमा माहेश्वर, और एक जोड़ा किसका? ब्रह्मा सावित्री का। इसका मतलब 5वीं मंजिल पर है। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है हमसे साहब? 7वीं मंजिल पर बुद्ध की प्रतिमा। तो चलिए साहब 7वीं मंजिल देखिए, ये 7वीं मंजिल पर वराह, नरसिंह, बलदेव, बुद्ध की प्रतिमा, बिल्कुल सही है। फिर हमसे कह रहा था 8वीं मंजिल के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे, 8वीं मंजिल के बारे में कह रहा था, 8वीं मंजिल पर महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली की मूर्तियां हैं। 8वीं मंजिल ये रही दोस्तों, इस पर कोई मूर्ति नहीं है, और इस पर 4 स्तंभ बने हुए हैं। कितने स्तंभ बने हुए? 4। इसका मतलब आंसर हो गया आपका कौन सा? डी नंबर का। अब सुनो, 9 मंजिला है, प्रवेश करते ही तो साहब प्रवेश द्वार पर किसकी मूर्तियां हैं? जनार्दन राय की। 3री मंजिल पर अरबी भाषा में 9 बार कौन सा शब्द लिखा हुआ है? अल्लाह शब्द। 5वीं मंजिल पर वास्तुकार कौन कौन है साहब? आपकी जैता, नापा, पेमा, पूंजा है। 7वीं मंजिल पर साहब क्या बना हुआ है? स्वास्तिक। और आपके 9वीं मंजिल पर लिखी हुई है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, और इसको लिखा किसने है? अत्रिपुत्र महेश। किसने लिखा है? अत्रिपुत्र महेश। और इसका पुनर्निर्माण करवाया था मेवाड़ के शासक किसने? स्वरूप सिंह ने, क्योंकि आकाशीय बिजली गिरने के कारण ये 9वीं मंजिल क्या हो गई थी? टूट चुकी थी। याद रखना दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो भी इस वीडियो को देख रहा है इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें आगे की ओर। अब देखिए साहब, इसकी प्रथम मंजिल पर किसकी मूर्ति है? अनंत, ब्रह्मा, रुद्र की मूर्तियां तो साहब पहली मंजिल पर है। 2री मंजिल पर अर्धनारीश्वर, हरिहर की मूर्तियां हैं। 3री मंजिल पर विरंची, जयंत, नारायण व पितामह की मूर्तियां बनी हुई है। 4वीं मंजिल पर त्रिखंडा, हरिसिद्ध, हिंगलाज, पार्वती, गंगा यमुना, गंधर्व, कार्तिकेय, विश्वकर्मा की मूर्ति बनी हुई है। 5वीं मंजिल पर ये युग्म मूर्तियां हैं। देखिए, लक्ष्मी नारायण जी, उमा माहेश्वर, ब्रह्मा सावित्री, ये युग्म मूर्तियां हैं। 6वीं पर आपकी सरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाल की मूर्तियां हैं। और आपको याद रखना है दोस्तों, उसके बाद में 7वीं मंजिल पर वराह, नरसिंह, बलदेव, बुद्ध की मूर्तियां बनी हुई है। और 8वीं मंजिल पर कोई भी मूर्ति नहीं है, 4 स्तंभ बने हुए, ये आपको दिख रहे होंगे 4 स्तंभ इस प्रकार के। ठीक है, ये इसकी एक विवेचना हो जाती है। अब उसके बारे में और सामान्य चीजें क्या है?
तो देखिए, विजय स्तंभ को ही कहते हैं कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। इसका निर्माण किसने करवाया मेरे दोस्तों? तो महाराणा कुंभा के द्वारा 1440 से 1448 ईस्वी के मध्य मालवा विजय के उपलक्ष्य में। कौन सी विजय के उपलक्ष्य में? मालवा विजय के उपलक्ष्य में। सारंगपुर का युद्ध हुआ 1437 में। उस युद्ध को जीतने के पश्चात, आपके जो मालवा युद्ध को जीतने के पश्चात महाराणा कुंभा ने अपने आराध्य विष्णु को समर्पित करते हुए इसको बनवाया है था। दूसरा, ये किसको समर्पित है? तो ये भगवान विष्णु को समर्पित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 122 फीट। सीढ़ियां कितनी है? 157। लागत राशि कितनी है इसमें? 90 लाख। ये 9 मंजिला है। 9 निधियों का क्या है? प्रतीक। हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर। इसे भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहते हैं। गोपीनाथ शर्मा ने इसे लोक जीवन का रंगमंच कहा है। फर्ग्यूसन ने इसकी रोम के एस्ट्रोजन टावर से इसकी तुलना की है। उपेंद्र नाथ डे ने इसको विष्णु स्तंभ कहा है। और ये लोगो है राजस्थान पुलिस। एक तो बेटा याद रखना किसका? राजस्थान पुलिस और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आपके जो अजमेर राजस्थान में उसका लोगो है, ये अपने को ध्यान रखना है। राजस्थान की प्रथम इमारत है जिस पर डाक टिकट जारी हुआ 15 अगस्त 1949। कितने रुपए का? 1 रुपए का। ये वीडियो आपकी आने वाली प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाला है। अतः मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूं आप सभी से कि आप जिन्होंने भी ये वीडियो को देखा है, आप अपने दोस्तों में से शेयर करना ना भूलें। आप अपने इस प्रिय YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही जानकारियों के लिए आप तैयार रहें आपके अपने YouTube चैनल पर। जय हिंद, जय भारत।